हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट वर्ल्ड। आप सभी दोस्तों का स्टूडेंट वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। आज हिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वो उनका जो कार्यकाल रहा 1869 से लेकर के 1948 तक रहा उनका कार्यकाल। ठीक है, इस कार्यकाल के दौरान हम लोग ये स्लाइड आज 1 है, फिर इनका आज स्लाइड 1 में जहां तक हो पाया है वो हमने एंट्री किया है। इसके बाद फिर स्लाइड इसका 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। मतलब जितने पार्ट में पूरा हर एक एक टॉपिक, एक एक चीज जिन्होंने उन्होंने सारी अपनी गतिविधियां की हैं, वो सारी गतिविधियां, सारे वर्क जो भी गांधी जी ने अपने 1869 से लेकर के 1948 तक इन्होंने जो भी काम किए हैं अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, और अपने जीवन में जो भी वर्क किए हैं, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे गांधी जी के इस सीरीज में। आज गांधी जी का सीरीज का ये फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट वीडियो है। गांधी जी का जन्म, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। ये और कहाँ हुआ? ये पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है सर? गुजरात में। तो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? ये आपको कभी एग्जाम में ये भी पूछ देंगे कि किस स्टेट में गांधी जी का जन्म हुआ, किस स्टेट में गांधी जी का जन्म हुआ। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात के कहां पे हुआ? तो पोरबंदर में। 1-2 कब हुआ? 1869 में। कभी कभी डेट भी पूछ देता है। तो इन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से हम लोग देखेंगे। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवरेज हो पाएंगे। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, उनके माता का नाम पुतलीबाई। उनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। ठीक है, उनका विवाह जो हुआ वो कब हुआ? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुआ। उनके पुत्र कितने हैं? 4 पुत्र हैं। पहला पुत्र का नाम था हरिलाल, दूसरा का नाम रामदास, तीसरा का नाम मणिलाल और चौथे का नाम देवदास। एक बार फिर से जानते हैं, हरिलाल, रामदास, मणिलाल एवं देवदास। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं उनका शिक्षा 1889 से लेकर 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में रहकर उन्होंने कानूनी की पढ़ाई की। कानून इट मींस दैट लॉ की पढ़ाई की। किस चीज की पढ़ाई की? वो लॉ की पढ़ाई की। ठीक है, तो आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका वो गए थे। किस लिए गए थे? वो गए थे दादा अब्दुल्ला की पैरवी के लिए गए थे। ठीक है, दादा अब्दुल्ला का दक्षिण अफ्रीका में कोई केस था, उस केस से रिलेटेड दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे गांधी जी? वो याद रखिएगा, 1892 ईस्वी में गए थे। किसके लिए गए थे सर? दादा अब्दुल्ला के पैरवी के लिए गए थे। ठीक है, दादा अब्दुल्ला के पैरवी के लिए गए थे। 9 जनवरी 1915 में वापस आए। कब आए वो? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक है, और फरवरी मार्च तक शांति निकेतन में रहे। कहाँ रहे? शांति निकेतन में रहे, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर, तो महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी गांधी जी को। और गांधी जी ने इसी क्रम में क्या किया कि गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज की उपाधि दी? गुरुदेव की उपाधि दे दी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार उसी समय ब्रेन लगाया कि गांधी जी तो बहुत ही एकदम ज्ञाता है इस सब चीजों में, लॉ के ज्ञानी हैं, तो इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी को उन्होंने प्रफुल्लित करने के लिए उन्होंने क्या किया? 9 जनवरी 1915 को केसरे हिंद की उपाधि दे दी। लेकिन केसरे हिंद उपाधि से गांधी जी तो उपाधि लौटाना भी जानते थे, तो इसीलिए गांधी जी बहुत ही बुद्धिमान थे। और उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने आगे के क्रम में हम जानेंगे सीरीज में कि गांधी जी ने कैसे अपने अवार्ड को भी वापस लौटा दिया। तो गांधी जी को 9 जनवरी 1915 को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की है। गांधी जी की जो एक पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें स्वराज के जितने भी घटना है वो स्वराज की घटनाओं का पूरा एकदम व्याख्या किए हुए, विस्तृत रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं गांधी जी का सर्वप्रथम भजन क्या था? वैष्णव जन के तन कहिए। वैष्णव जन के तन कहिए की रचना किसने की थी? नरसिंह मेहता ने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होगा एग्जाम के लिए आपको
कि वैष्णव जन का तन कहिए, इसकी रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। गांधी जी ने नवजीवन को गुजराती एवं नवजीवन को किस भाषा में लिखा? गांधी जी ने पत्रिका को गुजराती में। और यंग इंडिया को किस में लिखा? अंग्रेजी में संपादन किए। किस में किए? अंग्रेजी में संपादन किए। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 ईस्वी में आरंभ किया। कब आरंभ किया? 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका को आरंभ किया। इसके बाद इनका द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की अपनी आत्मकथा है। अपनी आत्मकथा, इट मीन्स दैट उनकी पूरी जीवनी लिखी हुई है। किसमें? इनकी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने क्या बनाया? साबरमती आश्रम। तो साबरमती नदी और साबरमती आश्रम बात कर दूं। नेक्स्ट आइए, भारत में 1917 और 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष किए थे। 1917 मतलब 3 ही संघर्ष पूरा जीवन में उन्होंने नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं 1917 से 1918 के बीच का। तो 1917 से 1918 के बीच उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट संघर्ष किया था। जो कि पहला संघर्ष था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया था। कब किए थे? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। इसका हम डिटेल जो भी आपको सत्याग्रह बताएं, इस सारा डिटेल जो है हम नेक्स्ट स्लाइड के वीडियो में लाएंगे। ठीक है। तो गांधी जी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हमने पढ़ा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में हुआ। और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह 1833 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ? कस्तूरबा के साथ हुआ था। ठीक है। उनका कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल एवं देवदास। नेक्स्ट क्या है? उनका शिक्षा जो हुआ 1889 से लेकर के 1891 ईस्वी में कानून की पढ़ाई की। कहाँ पढ़ाई की? उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए। किसके? दादा अब्दुल्ला के पैरवी के लिए। ठीक है। और वो दादा अब्दुल्ला क्या थे? एक व्यापारी थे। नेक्स्ट 9 जनवरी 1915 को कब आए गांधी जी वापस? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को वापस आए और शांति निकेतन में रहे। कहाँ रहे? शांति निकेतन में रहे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने उन्हें किस चीज की उपाधि दी? उन्होंने गुरुदेव की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने उनको क्या किया? 9 जनवरी 1915 को कौन सा उपाधि दिया? केसरे हिंद की उपाधि दी 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। और गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किसकी बात की है? हिंद स्वराज में उन्होंने स्वराज की बात की है। नेक्स्ट है गांधी जी को सर्वप्रथम भजन क्या था? वैष्णव जन तन को तन कहिए। ठीक है। इसके रचना कौन है? नरसिंह देव मेहता है। और इसके बाद गांधी जी ने नवजीवन को गुजराती भाषा में लिखा और यंग इंडिया को किस में लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिखा। और गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में आरंभ किया। हरिजन पत्रिका का आरंभ कब किया? 1933 में किया। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी ये आत्मकथा है। ठीक है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया। साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम हो गया नाम नदी आश्रम का। और इसके बाद भारत में 1917 से 1918 में के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष किए। और वो कौन सा संघर्ष है? चंपारण सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 और खेरा सत्याग्रह वो भी 1918। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैं हूं प्रकाश कुमार। अब फिर मिलूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी गांधी जी से ही रिलेटेड होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।